हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा थ्योरी ऑफ लीडरशिप। देखिए इस चैप्टर में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थ्योरी ऑफ लीडरशिप। अब देखिए थ्योरी ऑफ लीडरशिप जो आपका है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में इस वाले चैप्टर में से आने के पूरे चांसेस है, क्योंकि इस यूनिट में 2 चैप्टर थे। वैसे तो मैं एक भी करा सकती थी, लेकिन ये चैप्टर इम्पोर्टेंट था इसलिए मैंने ये दोनों करा दिए। ठीक है, तो जो आपकी फर्स्ट थ्योरी है वो है आपकी ट्रेड थ्योरी, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं गुणमूलक विचारधारा। देखिए ये दी थी आपकी बेनार्ड एंड आर्डवे टीड ने। ठीक है, ये थ्योरी ये कहती है कि एक पर्सन के अंदर स्पेशल इंडिविजुअल क्वालिटी होती है जो उसको लीडर बनाती है, या सिंपल वे में हम ये कह सकते हैं, कहता है इनबॉर्न कैन नॉट बी अचीव बाय मेकिंग एनी एफर्ट्स। ये थ्योरी ये मानकर चलती है कि जो एक लीडर होता है उसमें ये क्वालिटी जन्म से होती है, वो उसे अचीव नहीं कर सकता। यानी पर्सन की स्पेशल क्वालिटी होती है, वो क्वालिटी उसके अंदर होती है, तभी वो एक अच्छा लीडर बन सकता है, वरना वो एक अच्छा लीडर नहीं बन सकता। 1930 से 1950 तक इस चीज़ पर रिसर्च किया। ठीक है, 30 to 50 रिसर्च में ये पाया गया उन्होंने कि जो नेता हैं वो जन्म से होते हैं, उनको हम बना नहीं सकते। तो वो ये थ्योरी कहती है। ट्रेड थ्योरी बिल्कुल ईजी है, मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, बाकी आप बुक से स्टडी कर लेना। तो इसकी कुछ क्रिटिसिजम्स है, कुछ आलोचनाएं हैं। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी का मतलब ये जो थ्योरी है वो क्वालिटी बताती है, लेकिन उन क्वालिटियों में यूनिफॉर्मिटी अवेलेबल नहीं है, यानी सभी की सेम क्वालिटी नहीं होती, क्योंकि हर पर्सन में क्वालिटी अलग अलग होती है। जबकि ये थ्योरी ये मानकर चलती है कि कुछ पर्सन में स्पेशल क्वालिटी होती है जो उसको वो लीडर बनाता है। ठीक है, सेकंड, इग्नोरेंस अबाउट सिचुएशन। ये थ्योरी सिचुएशन को तो इग्नोर करे, क्योंकि ये केवल किस पर जोर दे रही है, क्वालिटी पर। वो क्वालिटी कब से होगी, जन्म से होगी लीडर में। देन थर्ड, अनक्लियरिटी अबाउट द डिग्री ऑफ ट्रेड। अनक्लियरिटी अबाउट द डिग्री ऑफ ट्रेड का मतलब इन्होंने क्वालिटी तो बता दी, ट्रेड तो बता दिए, लेकिन ये नहीं बताया कि किस पर्सन में क्या क्वालिटी होनी चाहिए जो उसको लीडर बनाए, यानी उन क्वालिटी को इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया। तो ये इसकी एक प्रॉब्लम है। देन प्रॉब्लम ऑफ मेजरिंग द ट्रेड। ये तो आपको पता ही है कि किसी भी पर्सन की क्वालिटी को मेज़र करना सबसे प्रॉब्लम या डिफ़िकल्टी का काम है, क्योंकि आप किसी भी की पर्सन की क्वालिटी को मेज़र नहीं कर सकते। तो ये आपकी फर्स्ट आ गई ट्रेड थ्योरी। सेकेंड थ्योरी आपके आती है सिचुएशन थ्योरी, हिंदी में इसके नाम से दिया हुआ है परिस्थिति मूलक थ्योरी। ये आपकी सिचुएशन पर डिपेंड है। देखिए उसमें तो क्या था, वो कह रहा था कि जो नेता होता है, जो लीडर होते हैं, वो जन्म से बन जाते हैं और उनको हम अचीव नहीं करा सकते, कोई भी एफर्ट डालकर नेता नहीं बना सकते किसी पर्सन को। जबकि ये थ्योरी कहते हैं कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग है, सब कुछ किस पर बेस है, सिचुएशन पर। एक पर्सन की सिचुएशन में क्या बिहेव करता है वही उसे एक अच्छा लीडर बनाता है। ठीक है, तो यहाँ भी इसकी क्या क्रिटिसिज्म है, एक तो वही क्लियर नहीं सिचुएशन में, सिचुएशन अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, अलग अलग पर्सन हो सकते हैं। कोई पर्सन की सिचुएशन में लीडर हो सकता है, कोई पर्सन की सिचुएशन में लीडर नहीं हो सकता। ठीक है, एबिलिटी को क्लैरिफाई नहीं किया इसमें, उसमें एबिलिटी को लिया था और इसमें किसको लिया है, सिचुएशन को। देन नेक्स्ट देखिए, थर्ड है फॉलोअर थ्योरी। छोटे छोटे टॉपिक है, नाम से ही क्लियर होते जाएंगे। फॉलोअर में बेस किसको माना है, फॉलोअर को, कि आपके कितने फॉलोअर है, कितने पर्सन आपको फॉलो करते हैं। अगर एक पर्सन को ज़्यादा लोग फॉलो करते तो वो अच्छा लीडर होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। इसकी क्रिटिसिज्म भी क्या होगी, इसमें केवल एक टॉपिक पे इम्पोर्टेंट माना है, एक फैक्टर को इम्पोर्टेंट माना है, केवल किसको, फॉलोअर को। जबकि ये नहीं कि अगर किसी के ज़्यादा फॉलोअर है तो एक अच्छा लीडर हो सकता है। देन आती है आपकी बिहेवियर थ्योरी। बिहेवियर थ्योरी में वही बात है, इसमें बिहेवियर को इम्पोर्टेंट माना है कि एक पर्सन किसी सिचुएशन में क्या बिहेव करता है। लेकिन आपको पता है कि किसी भी पर्सन का जो बिहेवियर होता है उसमें उसकी क्वालिटी भी आ जाती है, उसके फॉलोअर भी आ जाते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव भी आ जाते हैं। ठीक है, तो बिहेवियर थ्योरी क्या करती है, बिहेवियर को इम्पोर्टेंट मानती है कोई पर्सन की सिचुएशन में कैसे बिहेव करता है, उस पर एक लीडरशिप डिपेंड करती है। यानी एक अच्छा लीडर वो होगा जो सिचुएशन में अच्छा बिहेव करेगा। तो इसकी क्रिटिसिज्म भी क्या है, इसमें भी केवल एक फैक्टर को इम्पोर्टेंट दी गई है। तो मेन बात आपकी वही है, हर जगह केवल क्या कह रखा है, इनके नाम से क्लियर जिस चीज़ का नाम दिया उसी को इम्पोर्टेंट दिया, अदर फैक्टर को हमने क्या कर दिया, इग्नोर। देन एक ग्रुप अप्रोच थ्योरी, ये दी कर्ट लेविन ने। ये किस पर बेस है, ये इंडिविजुअल पर बेस ना होकर ग्रुप पर बेस है। ये कहते हैं कि किसी एक इंडिविजुअल को या उसकी क्वालिटी को हम लीडर नहीं बन सकते, हम ग्रुप में देखते हैं ग्रुप में किस तरह की क्वालिटी है उसकी, ग्रुप में किस तरह से बिहेवियर कर रहा है, तो वो आपकी ग्रुप अप्रोच थ्योरी आती है। देन आती है आपकी एक्स एंड वाई थ्योरी, आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरी, आगे भी यूज़ होगी।
ये थ्योरी दो फैक्टर को लेकर चलती है। मैक्रेगर ने दी है थ्योरी एक्स एंड वाई। ये थ्योरी कहती है कि एक्स फैक्टर तो ये कहता है कि जो पर्सन होते हैं वो आलसी होते हैं, वो काम नहीं कर सकते, उनको हमें मोटिवेट करना होगा, उनको हमें सुपरवाइज करना होगा, उनको हमें डायरेक्टिंग करना होगा, उन पर हमें कंट्रोल करना होगा। एक्स थ्योरी मान कर चलती है। जबकि वाई थ्योरी कहती है नहीं, पर्सन काम करने के लिए रेडी होता है, वो अपनी मर्जी से काम कर सकता है, उन पर डायरेक्टिंग सुपरवाइजिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये आपके एक्स एंड वाई थ्योरी। सिंपल है, बस ये रखना एक्स में पर्सन क्या होंगे, काम चोर होंगे, काम से बचेंगे, जबकि वाई में पर्सन काम करना पसंद करेंगे। ठीक है। देन आती है आपकी पाथ गोल थ्योरी, पथ लक्ष्य विचारधारा। इंपॉर्टेंट है, थ्योरीज अच्छे से स्टडी कर लेना है, बुक में मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए। ये बेस होती है मोटिवेशनल एक्सपेक्टेंसी मॉडल पर। ये कहता है मोटिवेशन कैसे काउंट करते हैं, वैलेंस इनटू एक्सपेक्टेंसी। वैलेंस का मतलब शक्ति होती है और एक्सपेक्टेंसी का मतलब आशा होती है। यानी एक पर्सन को कैसे मोटिवेट करते हैं, पावर करके कि हमारे अंदर ये पावर होनी चाहिए कि हम अदर पर्सन से काम करा सकें। ठीक है। एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि हमें एक्सपेक्ट भी होता है, आशा भी होती है कि हाँ भी एक पर्सन सामने वाला काम कर सकता है, तो उसको भी हम उस तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये आपकी पाथ गोल थ्योरी है। देन है सूटेबल थ्योरी। लास्ट में आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सी थ्योरी इनमें से बेस्ट है। तो देखिए ये बताना पाना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी थ्योरी बेस्ट है, क्योंकि हर थ्योरी की अपनी अपनी क्वालिटी है। कोई सिचुएशन पर बेस है, कोई क्वालिटी पर बेस है, कोई बिहेवियर पर बेस है, कोई ग्रुप पर बेस है। ठीक है, तो अलग अलग है। तो ये बता पाना कि कौन सी थ्योरी इंपॉर्टेंट है, बड़ी दिक्कत की बात है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि सभी थ्योरी को हम मिक्सअप करके यूज़ कर सकते हैं। कि एक लीडर अच्छा कब माना जाएगा, जब उसमें क्वालिटी भी हो। एक लीडर जो है एक जो लीडर है वो अच्छा कब माना जाएगा, जब उसमें क्वालिटी भी हो। ठीक है, उसके फॉलोवर भी ज़्यादा हों, उसका बिहेवियर भी अच्छा हो, और वो सामने वाले को मोटिवेट भी आसानी से कर सके। तो ये क्वालिटी एक लीडर की होती है, जो हमने क्वालिटी पढ़ी थी लीडर की। ठीक है, तो ये है, यहाँ पर ये आपकी थ्योरीज कंप्लीट होती है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक आपका नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।